आज मैं आप सब लोगों से लाइपोमा यानी कि हमारे शरीर में किसी भी जगह जब गांठ हो जाती है तो उसके बारे में बात करने वाली हूं। जब इस तरह की कहीं भी उभरी हुई सी एक गांठ दिखाई देती है तो हम सब लोग चिंता में आ जाते हैं कि पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई, किस तरह की बीमारी हो गई और ये गांठ किस वजह से हो गई, कहीं बहुत बड़ी बीमारी का निशानी तो ये नहीं है। तो आप चिंता मत कीजिए, आज हम इसी लाइपोमा, लिपोमा जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे शरीर में ये लिपोमा क्यों बनती है, ये गांठें क्यों बनती है, इसको कैसे शरीर से निकाल सके। क्योंकि आज के टाइम में कई बार लोग लाखों लाख रुपए इसके पीछे खर्च कर देते हैं, क्योंकि सर्जरी के अलावा एज सच इसको रिमूव करने का दूसरा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे मैं आप लोगों को ऐसे रेमेडीज बताती हूँ जिससे 15 दिन के अंदर ये गांठ आपकी पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। आइए चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है। हमें बहुत सारे हेल्थ और स्किन केयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों को कैसे आयुर्वेदिक तरीके से उसको परमानेंटली अपने शरीर से कंट्रोल नहीं क्योर कर सकते हैं उसके बारे में आपको रेमेडीज बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, बगल में घंटी है उसको भी क्लिक कर दीजिए। कोमा की प्रॉब्लम या गांठ जिसको हम कहते हैं, ये शरीर के किसी भाग में भी हो सकती है। गर्दन पे हो जाती है, ये कई बार कांख के अंदर हो जाती है, पीठ पे हो जाती है, कई बार पिंडलियों के अंदर हो जाती है, कई बार हमारे जो नी होती है, नी कैप के पीछे हो जाती है। बेसिकली उन जगहों पे होती है जहां पे कि हमारा मांस और फैट ज्यादा होता है, ऐसी जगहों पे बनती है। बहुत सारे लोगों को कई बार फोरहेड के ऊपर भी लाइपोमा बनने की शिकायत या कान के पीछे भी बनने की शिकायत हो जाती है। ये जो गांठें होती हैं ये रबर के जैसे गांठें होती हैं। जब आप इसको टच करोगे ये पेन नहीं करती। मोस्टली 99% केसेस में ये पेनलेस होती है, इसलिए ये हार्मलेस भी होती हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है कि ये जिस एरिया में होता है उस एरिया में आपको दिक्कत होती है, उस एरिया में देखने में खराब लगता है, आपको गर्मी वगैरह में ज्यादा परेशानी होती है। स्पेशली अगर मैं कहूं कि किसी को कांख के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो एक तो यहाँ दबता है जिसकी वजह से तकलीफ होती है, दूसरी कि आप कट स्लीव्स वगैरह नहीं पहन सकते। स्पेशली अगर वुमेन की बात करें, मेन के कंपैरिजन में वुमेन में ज्यादा होता है। मोस्टली ये 40 साल से 60 साल के लोगों के बीच में ज्यादा देखा जाता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अब बात तो हर जगह है, उम्र का आजकल बीमारियों से कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार ये नवजात बच्चों के अंदर भी ये लाइपोमा जो है वो देखा जाता है। और अगर इंडिया में बात करूं तो इंडिया में ये काफी तादाद में लोगों को है, ऑल ओवर वर्ल्ड के और किसी कंट्री के कंपैरिजन में, और जिसमें कि 1000 में से एक आदमी जरूर है जिसको कि इस तरह की प्रॉब्लम है। हम लिपोमा को समझे उससे पहले ये समझना जरूरी है कि लिपोमा होता कहाँ है और किस वजह से होता है। तो हमारी स्किन जो होती है, स्किन के 3 लेयर होते हैं। पहला जो आउटर लेयर होता है जिसको कि एपिडर्मिस कहते हैं, जिसको हम टच और फील कर पाते हैं, ये प्रोटेक्शन का लेयर होता है। इसके नीचे एक लेयर होता है जिसको कि हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस ही हमारा वैसा ट्रू स्किन होता है जिसके अंदर की हमारे सारी चीजें, कोलेजन हो गया, इलास्टिन हो गया। इसी डर्मिस के अंदर में फैट सेल्स होते हैं जिसको कि एडिपोज सेल्स कहते हैं। ये जो एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स होता है वो हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए, उसके साथ साथ इंजरी से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए और हमारे बॉडी को हीट रखने के लिए, हीट अप रखने के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन किसी कारण से जब ये एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई होने लगता है या डिवाइड होने लगता है, तब जाकर इस तरह की गांठें बनती हैं जिसको कि हम लिपोमा कहते हैं। अब अगर हम जानने की कोशिश करें कि ये बहुत ज्यादा डिवाइड क्यों होने लगती है जरूरत से ज्यादा, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कि एक जेनेटिक कारण बताया जाता है और इस आनुवंशिक कारण के वजह से जो है कुछ चीजें जो है एडिपोज सेल्स को जो है ट्रिगर करती है। दूसरा कारण जो है जिसमें कि किसी तरह की इंजरी हो गई, कोई किसी तरह का एलर्जी हो गया, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, जिसके वजह से कि बॉडी में सिस्टम चेंज हो गया। सिस्टम चेंज होने की वजह से एडिपोज सेल्स का जो है वो डिवीजन इंक्रीज हो गया। तीसरा जो एक और इम्पोर्टेंट कारण है वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डायबिटीज हो गई, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, लीवर से रिलेटेड किसी तरह की बीमारी है, मोटापा है, ओबेसिटी है, या हाई डोज में आप अल्कोहल लेते हैं, ऐसे टाइम में भी देखा गया है कि ये एडिपोज सेल जो है कई बार रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन में इसका जो है डिवीजन कई गुना बढ़ जाता है। अब अगर आयुर्वेदा की बात करें तो आयुर्वेदा में, जैसे कि मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि आयुर्वेद में अगर एक दोष, वात पित्त कफ में से कोई एक दोष होता है तो उसको प्रकृति कहा जाता है या दोषा या इनबैलेंस कहा जाता है। लेकिन 2 अगर होती है तो उसको विकृति कहा जाता है। तो इसमें पित्त और कफ जो है दोष मिलकर विकृति पैदा करती है जिसकी वजह से ये गांठें क्रिएट होती हैं।
पित्त बढ़ने के कारण ओवरऑल बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है और इन्फ्लेमेशन क्रिएट होने की वजह से सारी फैट सेल्स मिलकर जो है इस तरह की गांठें बनानी स्टार्ट कर देती हैं। इसमें योगा और एक्सरसाइज आपकी बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है, क्योंकि योगा करने की वजह से आपके बॉडी में जितने भी लिम्फेटिक चैनल्स हैं हमारे बॉडी में, उन सारे चैनल्स के ब्लॉकेज को ये ओपन करना स्टार्ट कर देता है, एनर्जी का फ्लो इंक्रीज कर देता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। योगा में अनुलोम विलोम आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। तारासन आप सबको पता है, ये दोनों हाथ को ऊपर उठाकर अपने पंजों के ऊपर खड़े होते हैं, वो बहुत बड़ा। पद्मासन आपको बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। गोमुखासन हो गया और सूर्य नमस्कार हो गया। ये कुछ ऐसे योगासन है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इससे आराम मिल सकता है। उसके बाद अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो अगर आप एलोपैथिक में ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो दवाइयां शायद नहीं है अभी तक जो कि इनको पूरी तरीके से पिघला सके, तो फिर बात होती है सर्जरी की। आप इसको सर्जरी से जरूर निकलवा सकते हैं, लेकिन सर्जरी से निकलवाने के बाद इसके दोबारा होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन आयुर्वेदा हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसे हमारे और आपके लिए लेकर आता है जिसमें यह कहता है कि कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से क्योर करो। और आज मैं होलिस्टिक तरीके से इसको पूरी तरीके से अपने बॉडी से निकालने का आपको उपाय बताने वाली हूं। आज भी मैं आपको 2 रेमेडी बताने वाली हूं। तो आज के रेमेडी में जो पहला रेमेडी है, इसमें मैंने लिया 1 चम्मच चारकोल का पाउडर। चारकोल का पाउडर आप कहीं से भी मंगा सकते हैं, अमेजोन पे भी मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल रही हूं। तो 1 चम्मच चारकोल का पाउडर, 1 चम्मच फ्लैक्स सीड का पाउडर। फ्लैक्स सीड को भूनना नहीं है, कच्चे फ्लैक्स सीड को ही आपको मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लेना है। अब इन दोनों पाउडर को मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसका बहुत अच्छा भी गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमें ये पेस्ट बनाना है। अब जब ये पेस्ट बना लिया तो अब क्या चाहिए हमें, एक पान का पत्ता। अगर पान का पत्ता आपको नहीं मिलता है तो अरबी का पत्ता भी आप ले सकते हैं, लेकिन पान का पत्ता मिले तो बहुत अच्छा। ये हमने लिया पान का पत्ता, आधा पेस्ट अब हम इस पान के पत्ते पे इस तरह से लगा देंगे। सीधा जिस तरफ से ये पान है इस तरफ से हमने ये आधा पेस्ट लगा दिया। बचा हुआ आधा पेस्ट जहां पे आपकी गांठ है उस गांठ के ऊपर लेप के तरह हमें लगा देना है। लगाने के बाद उसके ऊपर इस पान के पत्ते से उसको पूरी तरीके से ढककर कवर कर देना है। कवर करने के बाद आप इसके ऊपर क्रॉस करके इस तरह से एक टेप लगा दें, ताकि वो खिसके नहीं और इधर उधर मूव न करे। और ये लगा हुआ आप 15 मिनट तक कम से कम रखें। आप ज्यादा देर रखेंगे तो इसका इफेक्ट और ज्यादा आएगा। 15 मिनट के बाद चाहे तो आप इसको हटा सकते हैं। इसके ऊपर जो चारकोल का पेस्ट है आप उसको हल्के गुनगुने पानी से धोकर हटा सकते हैं। चारकोल जो है वो स्वेलिंग को हटाता है, उसके साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। फ्लैक्स सीड जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है, उसके साथ फैट सेल्स को मेल्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को हटाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये गांठें जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो हो गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेजिंग उपाय। ये उपाय ऐसे लोगों के लिए है जिनकी की 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की गांठें, छोटी गांठें हैं। अब आते हैं हम बड़ी गांठों पे, जिनका कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के भी जैसे लोगों के अगर गांठें हैं और एक नहीं कई कई जगहों पे हैं, तो उसके लिए हमारा ये दूसरा रेमेडी है। इसमें हमें क्या लेना है, 50 ग्राम हमें लेना है कचनार के छाल का पाउडर और 20 ग्राम हमें लेना है ऑर्गेनिक देसी हल्दी। ये ध्यान रखिए कि अच्छी हल्दी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये 50 ग्राम पाउडर लिया हमने कचनार के छाल का पाउडर, इसके अंदर 20 ग्राम हमने मिला दिया हल्दी का पाउडर। इन दोनों को अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे हम पूरियां बना लेंगे। इसने सामग्री से आपको 7 पूरियां बनाना है और हर 7 दिन के बाद आपको नए 7 दिन का बनाना है। कचनार के अंदर में जो है वो विटामिन सी, ट्रेस मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से फैट सेल्स इकट्ठा हुई होती है उनको पिघलाकर मेल्ट करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी चीज होती है हल्दी, आप सबको पता है कि एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, तो ये भी स्वेलिंग वगैरह की वजह से या फैट सेल्स के अंदर इंटरनल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देती है और ये फैट जो है एकदम से मेल्ट होकर खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो अब हमने 7 पूरियां बनाया है, इन 7 पूरिया को
आपको रोज सुबह उठते ही खाली पेट एक पुड़िया गुनगुने पानी के साथ पी लेना है। को 3 से 4 महीने कंटिन्यूएशन में करना है। 7 दिन का जब आपका खत्म हो जाए दोबारा आप 7 दिन का और बना लें। और जब आप ये लगातार 3 से 4 महीना करेंगे तो आपका 6 सेंटीमीटर तक का भी अगर लिपोमा या गांठ है तो या मल्टीपल गांठ है तो भी वो पिघल के निकल जाएगी और पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। ये इसका इतना अमेजिंग उपाय है, रामबाण इलाज है, माना जाता है पूरी दुनिया में, माना जाता है कचनार को, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल गुण होते हैं। आप 4 महीने जरूर इसको यूज कीजिए। जब आपको पूरी तरीके से आपके लिपोमा गांठ ठीक हो जाए तो मुझे फीडबैक में जरूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कितना फायदा हुआ, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं वो लोग पढ़ते हैं तो ऐसे लाखों लोग हैं जिनको कि आपके इस लिखने से, आपके इस मैसेज से फायदा हो सकता है। इसी तरह मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए। नेक्स्ट वीक एक और बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आने वाली हूँ। आप सबको पता होगा होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता पे अब 2 बार वीडियो आते हैं, बुधवार को शाम को 7 बजे, शनिवार को शाम को 7 बजे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और फायदेमंद वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और बहुत सारा प्यार देने के लिए।